एक 30 साल का नौजवान 30 मिनट की वीडियो बनाता है और 10 साल की मजबूत सरकार वो भरभराने लगती है, कांपने लगती है। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया, 30 मिनट का वीडियो, और ध्रुव राठी के उस वीडियो से ऐसा कोहराम मचा पड़ा है, ऐसा कोहराम मचा हुआ है कि मत पूछिए। लेकिन अब वही फॉर्मूला ध्रुव राठी के खिलाफ छोड़ दिया गया है। पत्नी ऐसी है, ध्रुव राठी यहां रहता है, ध्रुव राठी वहां रहता है, ध्रुव राठी को फलाना पार्टी फंडिंग करती है, फलाना नेता ये, फलाना नेता वो, तमाम तरह की बातें। और उसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर अब कुछ लोग ध्रुव राठी के पीछे पड़ गए हाथ धो करके कि तुमने ये क्यों बोला, तुमने वो क्यों बोला, अब लाइव आ जाओ, मुझसे डिबेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सोचिए कि किस तरह की जो है वो सरकार के अंदर या सरकार के समर्थकों में इनसिक्योरिटी की भावना है कि जरा सी भी कहीं से अगर कोई एक हवा का झोंका भी आ जाए तो इनको गिर जाने का डर सताने लगता है। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो के अंदर क्या कहा? ध्रुव राठी ने जो है वो अपने वीडियो के अंदर कहा कि क्या हमारा देश एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? क्या एक पार्टी, एक नेशन की तरफ जो है वो देश बढ़ रहा है? 30 मिनट की वीडियो मैंने देखी है, वो आपने भी देखी होगी, नहीं देखी है तो देखिए जा करके। कुछ ही घंटों में 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे ध्रुव राठी के वीडियो पर, और फिर उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट में देख रहा हूं तो 3 दिन के अंदर जो है वो 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, और केवल यूट्यूब पर है। उसके बाद में आप देखेंगे तो फेसबुक पर और अलग अलग जो है वो लोगों ने वीडियो शेयर किया है, अलग अलग जगह पर लोगों ने खुद से वीडियो डाउनलोड करके जो है वो शेयर कर दिया है। तो इस वक्त में करीब करीब जो है वो मुझे लगता है कि ध्रुव राठी की इस वीडियो को करीब करीब जो है वो 50 करोड़ लोगों ने देख लिया होगा शायद, या वहां तक जो है उसकी पहुंच चली गई है, या वहां तक इतने लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी तादाद कह रहा हूं। तो 30 मिनट की वीडियो अगर कोई 30 साल का नौजवान बना दे तो आखिरकार ऐसा डर क्या है? और अब एक दिलीप मंडल, काफी बातें हमने भी सीखी हैं उनसे, लेकिन ना जाने क्या हो जाता है कुछ लोगों को कि कुछ बातों को हजम ही नहीं कर पाते। अब दिलीप मंडल जो है वो ध्रुव राठी के पीछे पड़े हुए हैं कि आइए मुझसे जो है वो डिबेट करिए, मुझसे बहस करिए, मुझसे ये करिए, वो करिए, तुमने अपनी वीडियो के अंदर फलां जगह पर ये गलत बोला है, फलां जगह पर ये बोला है, फलां सेकंड पर ये चीज गलत बोल दी है। भाई 30 मिनट की वीडियो है, उस 30 मिनट की वीडियो के अंदर मान लिया कि आपके हिसाब से 30 सेकंड अगर कोई बात बोली भी गई है, और वो 30 सेकंड की बात अगर कहीं पर जो है वो तथ्यात्मक रूप से उसको चैलेंज किया जा सकता है, तो क्या पूरी वीडियो को या पूरी बात को, पूरी चीजों को, बाकी को नकार दिया जाना चाहिए? क्या है ऐसा कि देश के इतने बड़े लेवल पर लोग ध्रुव राठी की उस वीडियो को देख रहे हैं? कोई पैसा देता है क्या किसी को वीडियो देखने का? उल्टा आप जिस वीडियो को देखते हैं तो उससे उस वीडियो बनाने वाले को पैसा मिलता है। ध्रुव राठी की वीडियो करोड़ों लोगों ने देखी, तो करोड़ों लोगों को ध्रुव राठी ने पैसे नहीं दिए कि आप मेरी वीडियो देखो। उल्टा करोड़ों लोगों ने ध्रुव राठी की वीडियो देखी तो ध्रुव राठी को पैसे मिले हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह कि ध्रुव राठी ने जो कहा है वो सही है या नहीं सही है। अब उसके ऊपर पर्सनल अटैक क्यों किए जा रहे हैं? और ध्रुव राठी सामने आकर के खुद जवाब दे रहा है। ध्रुव राठी का एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में प्रोफेसर दिलीप मंडल की बातें मैं आपको दिखाऊंगा। ये ध्रुव राठी ने आज जो है वो 2:30 बजे के करीब एक ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 10 मिलियन व्यूज हो गए, अब 11 हो गए, 10 मिलियन व्यूज हो गए वीडियो के ऊपर। और जो बीजेपी के समर्थक हैं उन लोगों से मेरी एक केवल अपील यही है कि आप खुले दिमाग से इस वीडियो को देखिए, खुले दिमाग से इस वीडियो को देखिए, और मेरे ऊपर पर्सनल अटैक मत करिए। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करके क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? और अगर कोई आपको लगता है कि सचमुच देश के लिए इस तरह से खतरा पैदा हो रहा है जो ध्रुव राठी जिस बारे में जिक्र कर रहे हैं,
तो उसके बारे में जो है वो हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते उस पर चिंतन करना चाहिए। ये लबो लबाब है ध्रुव राठी के इस ट्वीट का। तो इसमें जो है वो ध्रुव राठी ने सिंपल तौर से जो है वो अपनी एक बात कह दी। चाहते तो वो जो है वो एक 2 घंटे की वीडियो या एक लाइव करके इस पर और लंबा चौड़ा जवाब दे सकते थे, लेकिन 4 लाइनों में अपनी बात को खत्म कर दिया। लेकिन ये देखिए दिलीप मंडल ये क्या ट्वीट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें लाइव डिबेट के लिए इनवाइट किया है, आ रहा है क्या? शब्द में इनके हूबहू पढ़ रहा हूं। ये दिलीप मंडल साहब जो है वो ध्रुव राठी के लिए कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें लाइव डिबेट के लिए इनवाइट किया है, आ रहा है क्या? तुम्हारे यूट्यूब पर ही कर लो, पर लाइव करना। तुम्हारे वीडियो में 100 से ज्यादा कट और पैच होते हैं, वैसे वाला नहीं चाहिए, एकदम लाइव चाहिए। बताओ किधर आ रहे हो? अब कभी प्रधानमंत्री से पूछ लें दिलीप मंडल साहब कि चलिए मैं इस लैंग्वेज में तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे, और इस लैंग्वेज में प्रधानमंत्री से बोलना भी नहीं चाहिए कि आ रहा है क्या। चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या, जवाब दे रहे हैं क्या? और प्रधानमंत्री जी तो खुद जो है टेलीप्रोम्प्टर लेकर के बोलते हैं। अब ध्रुव राठी ने बताया कई बार, जो लोग ध्रुव राठी को जानते होंगे तो जो है उनको पता होगा कि कैसे ध्रुव राठी जो वीडियो बनाते हैं। वो कई बार ध्रुव राठी ने इस बात का जिक्र किया कि मैं बहुत धीमे धीमे बोलता हूं और मेरी वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, मतलब कि 30 मिनट की वीडियो है तो वो 40 मिनट के आसपास में उन्होंने जो है बोली होगी, लेकिन कम समय में ज्यादा लोगों तक ज्यादा बात पहुंच जाए, इसलिए वो वीडियो में थोड़ा कट लगवा करके शब्दों के बीच में जो गैप होता है उसको खत्म करवा देते हैं। ये उस बात को कह रहे हैं कि ये पैच क्यों लगाया है, कट क्यों लगाया है, लाइव क्यों नहीं किया है। चलिए कट पैच लाइव ये सब छोड़ दीजिए, कंटेंट पर बात करिए। कंटेंट में भी आपको जो है वो फलाना फलाना सेकंड पर आपको आपत्ति लग रही है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। छोड़ दीजिए कि चलिए उन्होंने 1 मिनट की बात जो गलत कह दी, 29 मिनट की बात सही है। और फिर उसके बाद में दिलीप मंडल जो है वो लगे हुए इनके पीछे। मैं इनका एक और ट्वीट दिखाता हूं। भारत में लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, बकलोल। अब देखिए ये किस तरह के शब्द हैं। बकलोल ध्रुव राठी ने मजे लिए और यूट्यूब पर 4 पैसे कमाने के लिए भेड़िया आया का शोर मचा दिया। याद रहे चुनाव और लोकतंत्र के भारत में सबसे बड़े लाभार्थी नरेंद्र मोदी जी हैं। चुनाव और लोकतंत्र न होता तो वैसे परिवार का बच्चा तेल या चाय ही बेच रहा होता। लोकतंत्र को अगर किसी से खतरा है तो वह सुप्रीम कोर्ट है, पर उनकी इतनी हैसियत है नहीं, इसलिए नजर रखिए पर डरिए मत। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को अगर किसी से कोई खतरा हो सकता है तो वह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से लोकतंत्र को खतरा है। नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े लाभार्थी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लाभार्थी नहीं बने ना। सवाल यह है, नरेंद्र मोदी जी जो लोकतंत्र के लाभार्थी बने वो इससे पिछली की सरकारों में बने हैं। तो ध्रुव राठी को जो है वो चैलेंज करना, और बड़ी बात अब यह है कि क्या जिस तरह से ध्रुव राठी के पीछे लगे पड़े हैं, ध्रुव राठी को जो है जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो क्या अब सीधे तौर पर यह माना जाए कि ध्रुव राठी की जो है वो वीडियो बैन करवा दी जाए, कि इस वीडियो को इंडिया के अंदर दिखाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें तो डिक्टेटर की बात कर ली गई है, तानाशाह की बात कर ली गई है। और तानाशाह उसमें ध्रुव राठी ने यह नहीं कहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि क्या देश में यह तानाशाही हो रही या नहीं हो रही। और फिर उसके बाद में उन्होंने समेट करके हाल के कुछ वर्षों में, हाल के कुछ महीनों में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ जो है वो समेट करके 30 मिनट की वीडियो में पिरो करके रख दिया। अब समाज में एक पत्रकार का क्या काम होता है? यही काम होता है कि जो कुछ समाज में हो रहा है उसको आईने की तरह से दिखा दे लोगों को कि देखिए ये समाज में हो रहा है, उस पर सवाल पूछे, आईना दिखाए लोगों को।
लोगों को बताए कि देखिए ये चश्मा उतारी अंधभक्ति का और ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और ध्रुव राठी जैसे जो भी लोग हैं, अब बताइए, जो ये लोग कह रहे हैं कि फलाना नेता फंडिंग कर रहा है, फलाना पार्टी फंडिंग कर रही है, फलाने लोगों से ध्रुव राठी जो है वो पैसा लेकर के वीडियो बनाता है, तो बीजेपी के पास कम पैसा है क्या? बीजेपी नहीं खरीद सकती है क्या? कोई 1 रुपए देगा तो आज बीजेपी की इतनी हैसियत है, 10 रुपए बीजेपी दे सकती है। कोई 1 करोड़ देगा तो बीजेपी 10 करोड़ दे सकती है। बीजेपी की हैसियत है। और बिकाऊ को तो बिकाऊ, अगर कोई आदमी बिकाऊ है तो फिर उसका क्या आप खरीदना है? उसको तो पैसा फेंकिए और तमाशा देखिए। जो आदमी बिकने के लिए तैयार है और जो आदमी बिक करके वीडियो बना रहा है, तो उसको खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए साहब। और पैसे के लिए कोई कमी है क्या? जो पार्टी मौजूदा सत्ता में है, जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, वो पार्टी को दिक्कत हो रही है क्या? या दिक्कत इस बात की है कि कुछ लोग हैं अभी भी जो सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं अभी भी जो सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और ध्रुव राठी के समर्थन में भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि ध्रुव राठी जाट है। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में भी एक बार कहा कि जब क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो उन्होंने बनाया कि ध्रुव राठी जो है वो कहते हैं कि मैं 100% हरियाणवी जाट हूं। इस बात को ध्रुव राठी कहते हैं। और 2-3 दिन से मैंने भी इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। कुछ लोग कहेंगे कि चलो भाई ये आपस में पक्षपात हो रहा है, आपस में जाति जाति जो है वो या हरियाणवी होने की वजह से या जाट होने की वजह से जो है ध्रुव राठी का पक्ष ले रहा है। मैंने भी इस पर जो है वीडियो नहीं बनाई। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसान का लड़का है, बीजेपी के जो है वो आईने दिखाने वाली बात करता है, इसलिए जो है वो टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ध्रुव राठी जाट होने की वजह से, ध्रुव राठी एक किसान का बेटा होने की वजह से नहीं, या ध्रुव राठी बीजेपी को आईना दिखाने की वजह से भी नहीं। ध्रुव राठी इस वक्त में जो कोई भी सत्ता हो उसको आईना दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए जो सत्ता के समर्थक हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर यही सत्ता आज कांग्रेस की होती और यही कांग्रेस की सत्ता से अगर कोई इस तरह से तीखे 4 सवाल पूछ लेता और कांग्रेस की सत्ता का कोई समर्थक होता और कांग्रेस की सत्ता से कोई मलाई खा रहा होता, तो उसको भी आज ध्रुव राठी के से पेट में दर्द हो रहा होता। उसको भी आज ध्रुव राठी की बातों की वजह से पेट में दर्द हो रहा होता। ध्रुव राठी हरियाणवी है, हरियाणवी जाट है, इसलिए जो है वो ध्रुव राठी का विरोध नहीं हो रहा। ध्रुव राठी सही काम कर रहा है। ध्रुव राठी लोगों को सही बात बता रहा है। और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई हरियाणा से हूं, जाट हूं, ये इसलिए मैं ध्रुव राठी के लिए बोल रहा हूं। मैं 3 दिन से नहीं बोला, वो चलिए ठीक है, होने दो। लेकिन देखिए आप किस तरह से जो है वो टारगेट किया जाता है। और सोचिए ये तो तब हो रहा है कि जब ध्रुव राठी यहां पर है नहीं, परिवार यहां पर नहीं, जर्मनी में है। सोचिए जो लोग यहां पर हैं उनको कैसे जो है वो ट्रीट किया जाता होगा। अंदाजा आप इस बात से लगाइए। ये मौजूदा समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता से सवाल पूछना आज कितना जो है वो कठोर काम हो गया है, कितना मुश्किल काम हो गया है। और सत्ता से सवाल पूछते ही आप पर किस तरह के लोग कहां से टूट पड़ेंगे। अब देखिए दिलीप मंडल साहब क्या कह रहे हैं, जरा फिर से देखिए उनका ये ट्वीट। दिलीप मंडल के ट्वीट जो है वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें लाइव डिबेट के लिए बुलाया है, इनवाइट किया है, तू आ रहा है क्या? और कोई कटपट नहीं होनी चाहिए, कोई पैच वैच नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद में लाइव होना चाहिए। ये सारी बातें जो है ध्रुव राठी से कही जा रही है। ध्रुव राठी कौन है? एक अपना काम कर रहा है। और कोई आदमी अगर अपना कोई कटपिट लगा करके भी, पैच बना करके भी अगर कोई काम कर रहा है तो क्या गलत है? जब मैं इतनी सारी चीजें देखता हूं तो मैं अकेले थोड़ी ना कोई काम कर रहा हूं। यहां पर हमारे वीडियो एडिटर हैं, यहां पर जो है वो खबर निकालने वाले लोग हैं, और लोग काम करते हैं, फिर वो समेट करके देते हैं कि हाँ ठीक है ये इस तरह से है। फिर उसको मैं देखता हूं, मैं देख करके उसको फिर जिस तरह से जो चीजें ठीक लगती हैं वो आपके सामने परोसता हूं, दिखाता हूं, बताता हूं। और इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आपकी डिबेट पर नहीं आएगा,
कोई आपके साथ में लाइव नहीं जुड़ेगा तो वो सही नहीं है क्या? भाई ध्रुव राठी कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना है कि उसको आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए कि हाँ मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये इस पर वीडियो नहीं बनाई, या इस पर वीडियो बनाई है, या इस पर इतनी वीडियो क्यों बना दी है, या मैंने जर्मनी में क्यों रह रहा हूं, या मैंने जर्मनी की लड़की से शादी क्यों की है, मैं यहां पर जो है वो दूधिये का काम क्यों नहीं कर रहा हूं, ये यहां पर जो है किसी आंदोलन में क्यों नहीं खड़ा हुआ हूं। कि ध्रुव राठी कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना है कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। ध्रुव राठी अपना एक काम कर रहा है, उस काम से आपको जो है वो प्यार हो सकता है, उस काम पर जो है उसकी आप आलोचना भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ध्रुव राठी कोई भगवान है कि ध्रुव राठी की आलोचना नहीं हो सकती है, कोई मेरी आलोचना नहीं कर सकता है। मैं 70 बार चीजें कई बार गलत हो जाती हैं, और ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई है हो सकता है कि उसमें 4 गलतियां हो सकता है कि 4 चीजें ऐसी हो जिसको चैलेंज किया जा सकता हो सकता है कि ध्रुव राठी कुछ अपनी वीडियो का कुछ पोर्शन जो है उसमें से ट्रिम कर दे यानी कट करके हटा दे। कई बार हमें भी जो है वो जल्दबाजी के अंदर कई चीजें हो जाती, गलत हो जाती हैं, लेकिन जो मौजूदा समय के अंदर जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनसे भी आपका सवाल पूछने का रवैया यही है? क्या आप इसी तेवर के साथ में उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको जवाबदेही देनी चाहिए अपनी, जो लोग नहीं आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 10 साल से, अपने 10 साल का लेखा जोखा किसी जो है वो कनाडियन एक्टर को बैठा करके उनको बता देते हैं, या किसी चापलूस एंकर को बैठा करके उनके साथ में गप लड़ा लेते हैं कि बटुआ यहां है, पर्स वहां है, फिर उसके बाद में बताते इतने साल भीख मांगी, इतने साल ये किया, उतने साल वो किया। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना, प्रधानमंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, करते हैं प्रधानमंत्री। तो ध्रुव राठी को लेकर के इस वक्त में जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, इसके बारे में आप मतलब क्या कहें? जिस तरह से ध्रुव राठी को टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ध्रुव राठी की बातें, ध्रुव राठी का तीर वो सही निशाने पर जाकर के लगा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी का विरोध इसलिए है कि उसने मौजूदा सत्ता को आईना दिखाया है, मौजूदा सत्ता को आईना दिखाने का काम किया है। और सोचिए कि कैसे लोग हैं, इतनी बड़ी आईटी सेल, इतने बड़े नेता, इतना बड़ा प्रचार तंत्र लेकर के, जो एक 30 साल के नौजवान लड़के की 30 मिनट की वीडियो से अगर भरभराने लगे तो फिर कैसी जो है मजबूती है ये, कैसा काम है ये, और उसको बचाव करने के लिए, उसका डिफेंड करने के लिए इतने लोगों को आना पड़ रहा है। तो ये सिस्टम है, ये इस तरह की सरकार है। तो बहरहाल ध्रुव राठी जैसे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि कोई ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम आपके साथ हैं या कोई उस तरह की बात है, वो अपना काम करते रहेंगे इसी तरह से। लेकिन सवाल ये है कि ध्रुव राठी जैसे लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया में होने चाहिए थे वो वहाँ पर क्यों नहीं है? जो खबरें हम देखते थे मेन स्ट्रीम मीडिया से, जो खबर निकल करके आती थी, चैनल गर्व करता था रिपोर्टर पर कि हमारा एक रिपोर्टर वहाँ से वो खबर निकाल करके लेकर के आया, वो चीज़ें आज वहाँ नहीं है। और इसीलिए ध्रुव राठी जैसे जितने भी लोग हैं वो आज सोशल मीडिया पर अपना प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात को कह रहे हैं, और लाखों करोड़ों लोग उनकी बातों को सुनते हैं। यही एकमात्र सच्चाई है, और यही एकमात्र ऐसी चीज है जो काबू में नहीं आ रही है। शेयर कीजिए आप लोग, और आप बताइए ध्रुव राठी ने जो बात कही है, आपने उनकी वीडियो देखी है, या ध्रुव राठी को जितना आप जानते हैं सही है या वाकई कुछ गड़बड़ है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।